हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 27 फरवरी शिफ्ट 1 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम सीधा टू द पॉइंट देखेंगे, आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा, उनके आंसर वगैरह देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है। और एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके 100% जेन्यून है, यानी कि वेरीफाई करके ही मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसीलिए आपका क्वेश्चंस लेके आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, राइट। सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि जो पीरियोडिक टेबल होती है आपकी, पीरियोडिक टेबल होती है, इसमें सबसे पहला प्लेस कौन से एलिमेंट को दिया गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट प्लेस है ये कौन से एलिमेंट को दिया गया है, तो ये दिया गया है भाई हाइड्रोजन को। ठीक है, किसको दिया गया है, हाइड्रोजन को। पता होगा सभी को, हाइड्रोजन के पास में जो है एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो जीरो न्यूट्रॉन होते हैं, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, कि हाइड्रोजन ऐसा इकलौता एलिमेंट है जिसके पास में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी कि इसका न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछा क्या आपसे, सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, क्या ध्यान देना, क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है कि बांग्लादेश को फ्रीडम कब मिली। क्या बांग्लादेश को फ्रीडम कब मिली, तो ये मिली थी आपकी 26 मार्च, और यहाँ पर आपका ईयर हो जाता है 1971। ठीक है, कौन से ईयर में, 1971। डेट भी याद रखनी है यहाँ पर आपको, ये चीज़ ध्यान देना। कई सारे बच्चे यहाँ पे ईयर तो याद रख लेते हैं बट डेट याद नहीं होती। डेट याद रख लो, 26 मार्च है। क्लियर है, चलिए। अच्छा, ऐसा याद कर लो ना कि 26 जनवरी को हमारा क्या होता है भाई, रिपब्लिक डे होता है, तो इनका 26 मार्च को यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे होता है। ठीक, चलो। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखना कि बांग्लादेश का जो फ्रीडम हुआ है, इसे यहाँ पर डिक्लेयर किसने किया था, तो ये डिक्लेयर किया था वहाँ पे शेख मुजिबुर रहमान ने। क्या किसने किया था, शेख मुजिबुर रहमान ने। और यहाँ पर इंडिया ने जो है काफ़ी हेल्प करी थी बांग्लादेश की फ्रीडम मिलने में, जिसमें कि सबसे बड़ा हाथ रहा यहाँ पर सैम मोनिक का। ठीक है, सैम मोनिक कौन थे, ये आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना। और उस टाइम की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी हेल्प करी, लेकिन यहाँ पे सैम मोनिक ने काफ़ी समझदारी का काम लिया। ये आप मुझे बताएंगे कि इनकी डेजिग्नेशन क्या थी, है ना, कौन सी पोस्ट पर थे सैम मोनिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, में आपका पूछा गया कि देखो, इसमें आपका क्वेश्चन था कि न्यूक्लियस किसने यहाँ पर खोजा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो यहाँ पर ध्यान देना, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। और बेसिकली इसे क्वेश्चन ऐसा था कि फादर ऑफ न्यूक्लियस करके इसको पूछा गया था क्वेश्चन। बात यही है कि आपसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की वो पूछा गया था। तो इसकी डिस्कवरी करी है रदरफोर्ड ने। ठीक है, किसने की है न्यूक्लियस की भाई, रदरफोर्ड ने जो है डिस्कवरी की है। कौन से ईयर में की है, 1911 में की है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया। इसमें आपका क्वेश्चन था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है या फिर कौन सी प्रेजेंट होती है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो बता देता हूँ, बाकी आपका जो भी ऑप्शन रहे होंगे वहीं से आपको सेलेक्ट करना था, है ना। तो इसकी इक्वेशन होती है कि जब आप इसमें 6 तो CO2 मिला दो, ठीक है, और फिर इसमें आप 6 क्या कर दो, पानी पानी कर दो, 6 मॉलिक्यूल के बाद में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज मिल जाएगा, जिसे कि आप बोल सकते हो जो फल इसका बन जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद। और उसके साथ में आपका ऑक्सीजन निकल जाती है, कितने मॉलिक्यूल की भाई, 6 मॉलिक्यूल। क्लियर है, समझ में आ गया भाई। तो इसमें आपका जो भी हो प्रेजेंट, यही आपका CO2 और H2O मिलके। अच्छा, यहाँ पर ये जो होता है ना, सनलाइट की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, तो जब इसके ऊपर सनलाइट आ जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपसे पूछा गया कि 2019 में जो है कौन से यहाँ पर एथलीट को बैन किया गया है ना, डोपिंग चार्जेस में, राइट। तो कौन से एथलीट को बैन किया गया डोपिंग में, तो यहाँ पर देखो काफ़ी प्लेयर्स को डोपिंग में बैन किया गया था, जिसमें कि इंपॉर्टेंट एक तो किरणजीत कौर है। ठीक है, किरणजीत कौर जो है ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नाम यहाँ पर आता है निर्मला शेरॉन का, निर्मला शेरॉन, निर्मला शेरॉन। ठीक है, क्योंकि इनके ना मेडल्स भी यहाँ पर इनके निकलवा लिए गए थे, इन्होंने एशियन गेम्स जो है जीते हुए थे, तो वो मेडल भी इनसे वापस ले लिए गए डोपिंग चार्जेस यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, और फिर तीसरा नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनका, गोमती, गोमती का। ठीक है, तो अब आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था वो एक बार बताना, अगर इन तीनों में से कोई भी नाम नहीं था ना, तो एक बार मुझे ऑप्शन आपके क्या क्या आए थे जिसको याद हो वो नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो वहाँ से हम ज़्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया, बेटा सेकंड देखो, इसमें आपका पूछा गया कि IMF की हेड का नाम क्या है।
आईएमएफ के हेड का नाम। ये तो बहुत इजी है, सबको आ गया होगा भाई, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्या नाम है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। मैं तो आपको मतलब अभी तक 100 से ज़्यादा बार बता चुका हूँ ये बात, जॉर्जीवा। अच्छा, यहाँ पर साथ के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कि जो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम क्या है भाई? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ, ठीक है, क्या नाम है? गीता गोपीनाथ है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखना कि गीता गोपीनाथ जो है ये इंडियन ओरिजिन की हैं, ठीक है, कहाँ की हैं ये? इंडियन ओरिजिन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लो आप, आईएमएफ की फॉर्मेशन कब हुई ये भी ध्यान में रख लो, पता तो जाएगा ही ये क्वेश्चन भी। तो ये आपका जो है जुलाई 1945 में आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ था। अब एक इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आईएमएफ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं? कम से कम ये तो आप मुझे बता दो नीचे कमेंट करके। अच्छा, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, कई सारे बच्चे पीडीएफ का पूछते हैं, तो वो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना, जो अपने चैनल का नाम है पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पूरा डाल लेना, वहाँ पे आपको सेम लोगों से जो चैनल मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए खैर, जो भी क्वेश्चन है अब इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन से नंबर का है भैया? डेटा सेकंड, देखो 7th नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि न्यूटन ने जो है कौन सा लॉ दिया है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि न्यूटन ने जो है भाई कौन सा लॉ दिया है। तो न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं उनके नाम एक बार देख लो ध्यान से। पहला होता है इनका लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एक है इनका लॉ ऑफ इनर्शिया, एक है लॉ ऑफ फोर्स करके भी बोलते हैं उसको, और फिर आ जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, एक्शन रिएक्शन करके होता है। तो ये तो फंडामेंटल जो बेसिक लॉ हैं, बाकी इन्होंने और भी कुछ लॉ दिए हैं, जैसे कि आपका सेलेस्टियल मैकेनिज्म जो है, सेलेस्टियल मैकेनिज्म भी आपकी न्यूटन ने दी है, मैकेनिज्म। इसके अलावा फिर आपका जो आ जाता है डायनामिक्स, ठीक है, डायनामिक्स के जो बेसिक लॉज हैं ये भी न्यूटन ने दिए हैं। तो ये जो है बेसिक 5 हैं इनके न्यूटन के। बाकी ये बेसिक तो 3 है, बाकी ये भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, सेलेस्टियल मैकेनिज्म हो गया आपका, डायनामिक्स हो गया, मोशन तो फिर इसी में आ जाता है, इनर्शिया में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये आपका जो भी क्वेश्चन हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपका 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 8th या 9th जो भी हो क्वेश्चन का नंबर। इसमें देखो आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपका कुछ टिश्यू से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन बच्चे को पूरा याद था नहीं, तो टिश्यू से क्या क्वेश्चन था ये बताना मुझे। और एक क्वेश्चन और था जो कि बच्चे को पूरा याद नहीं था, पीएम के ऊपर कोई बुक आपकी यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है, पीएम से रिलेटेड कोई बुक का नाम पूछा गया था, तो वो यहाँ पर जो है आपकी आई हुई थी। बाकी अगला यहाँ पर अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में देखो कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो कैलेंडर थोड़ा सा देख करके जाना, मैं तो, और क्लॉक भी देख के चले जाओ, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आज की शिफ्ट में भी नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है पूछ लें बाद में। बाकी कैलेंडर आपका पूछा गया इसमें, और रैंकिंग से क्वेश्चन आया, ठीक है, इजी। इसमें हाइट वाली जो है रैंकिंग पूछी गई थी कि किसकी हाइट किससे बड़ी है, तो ये रैंकिंग का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आपका डाइस से, देखो डाइस से क्वेश्चन पूछा गया है। डाइस से जो बेसिक होता है ना, जैसे आपको कुछ फॉर्मेट दी गई होगी, इसके ऊपर क्या आएगा, उसमें आपको स्टार बनाया गया था, सर्कल बनाया गया था, कुछ कुछ बनाया गया था, तो उसमें बस आपका सर्कल के पीछे क्या आएगा अपोजिट साइड में, वो पूछा गया था, ठीक है। तो डाइस की जो बेसिक फॉर्म्स होती है ना, ओपन डाइस की हो गई, और आपका ओपन और क्लोज डाइस दोनों ही देख के जाओ, क्योंकि ओपन और क्लोज दोनों से ही जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाने लग रहे हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया खैर आपका आज का पूरा जो मुझे पता चले हैं क्वेश्चंस वगैरह। फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड